एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आपके साथ प्रेमालू मूवी देख रहे थे पार्ट वाइज, पोस्ट इंटरवल सीन हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, 6th पार्ट तक हम लोगों ने देख लिया था। आज आपके साथ 7th पार्ट देखने जा रहे हैं। और आई थिंक जो पिछला पार्ट था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही मज़ा आया देख के। सो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे स्टोरी और कैसे प्रोग्रेस करती है, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये देखने में। सो आइए चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। दर दर में घर घर में तुझे ढूंढे मैं शामों से है तारा, तू दिन का है सितारा, छू करके देखा प्यारा सा सादा सिंडरेला, कुटी कुड़िए तंग करके मलंग करके। सचिन को आना चाहिए। वैसे इसका उल्टा हो तो भी ठीक रहेगा। एक काम कर, तू इसे पकड़। नया फोन? सचिन, तूने चोरी भी शुरू कर दी? ये तो रीनू का पुराना फोन है। अच्छा, तुझसे कितना कैश लिया उसने? क्या कैश? वापस दे मुझे। ट्रेन से जा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, वो इसे फोन दे रही है और तू उसे गिफ्ट दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, गुड जॉब। लेकिन अभी बात पहुंची कहाँ तक? फ्रेंड जोन कर रखा है। वो क्या होता है? ये फ्रेंड जोन बिल्कुल कोमा की तरह होता है। तू सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा है, पर अंदर से मर चुका है। इसके बाद बॉयफ्रेंड बनना बहुत ही मुश्किल काम है। कितने लोग तो फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं। तू ना ज्यादा शर्म मत कर। अपने आप को ये घुसर-घुसर क्या कर रहा है? ये हैदराबाद है, यहाँ हमारी भाषा कोई नहीं समझता। जोर से बोल। इधर आ। नहीं आऊंगा। देर हो रही है, हमें बोला ना इधर आ। ये लो। ओह, पेरेंट। आदि, तुम लोग आ गए? मैं तो डर ही गई थी। वो अचानक से देखा तो शॉक लगा। I mean, सरप्राइज हो गया। हाँ, सरप्राइज की वजह से चिल्ला रहे थे। हैप्पी बर्थडे। आधे पैसे मैंने भी दिए। क्या है गिफ्ट? सचिन ये मेरे मॉम डैड हैं और मॉम ये सचिन और अमल हैं। आओ बैठो यहाँ। वैसे रीनू, तुमने कहा था सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुला रही हो, यहाँ तो पूरा हैदराबाद बुला रखा है। इसकी हाँ तो यार ये- क्लोज फ्रेंड्स ही तो आए हैं। अब आएगा मजा। हाय रास्ते का माल उठाना है। हाय, कितना प्यारा है। इसमें और भी कुछ है, जरा देखो इसके ऊपर। बॉम्ब है इसके अंदर। बॉम्ब। लाल रंग आ जाएगा। यही मैं कह रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिरयानी मंगाई है, खाते हैं। एटीट्यूड चल रहा है। रीनू, मैं ये बिरयानी मॉम डैड के लिए लाया हूँ, तुम चाहो तो खा सकती हो। वो उसको खिलाने जा सुबह रहे 5 बजे उठकर बावर्ची बिरयानी के बाहर लाइन लगाकर खास आपके लिए लेकर आया हूँ। हाँ? अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर तुमने इतनी सुबह खरीदी थी तो अभी तक तो खराब हो गई होगी। खराब हो गई होगी। इन लोग का टेंशन। कुछ भी फालतू जोक्स मत मारो। शट अप यू इडियट्स। डैड बताएंगे। शट अप। क्या रॉय? मजाक कर रहा था। Just kidding. हाँ, बहुत मजाक किया है। पता है मॉम, रीनू को कोई कुछ भी लाकर देता है तो वो खा लेती है, फिर इसका पेट खराब हो जाता है। एक बार सुबह इसका मैसेज आया, आधी मैं घर जा रही हूँ, मेरा पेट खराब हो गया। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जब इसे सही सलामत देखा तब जान में जाने दिल को सुकून मिला। और ये उसके मम्मी पापा तुम को लोग मॉम इसके साथ डैड इसलिए क्यों? हम भी रिलेट सही है, सही ये कह रहे पहली बार है कि इतने बड़े शहर में ये अकेले रह रही है। हम लोग मॉम। इसमें रीनू की जरा सी भी गलती नहीं है। आप डैड को देखिए ना, कैसे ठूस रहे हैं। आप केक को रखिए। अरे छोड़िए केक। रीनू, जब चेक किया था तो पापा का शुगर लेवल कितना था? अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद यार है ये- 190। ये इतना ओवर क्यों कर रहा है वो? बिल्कुल, आज बहुत मीठा खा लिया। प्लेट इधर दीजिए, अब मत खाइएगा। तेरी बारी है, बोल के इम्प्रेस कर दे। बोलना। हाँ अंकल, बहुत ही गंदा है, मत खाइए। मतलब बेकार की चीज, मैं तो बस यही बोल रहा था। तो हंसते रहे। इन लोग सब ह्यूमर मैच कर गए। हम यहाँ बैठते हैं। चला जा। बैठ जा। आदि इधर बैठ जाओ। अबे तो उन सबके सामने क्या बकवास कर रहा था? लेकिन वो हंसी तो थी। हंसी थी? तेरा मजाक उड़ा रही थी। आदि, तुम्हारे पेरेंट्स तो मुंबई में है ना? वो केरला नहीं आते क्या?
नहीं नहीं, वो आते रहते हैं। अच्छा। अगली बार जब आएंगे दूंगा। ओहो। एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए नहीं? हाँ हाँ का क्या मतलब? ये आखिर सोच क्या रहा है? हाँ। कार्ती वो करी ले आना। थैंक यू। ये स्पेशल चिकन करी मॉम ने बनाई है। ओह रियली? रुको ट्राई करता हूँ। ओहो मारी डाला। बिरयानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मॉम का चिकन बेस्ट है। इतनी टेस्टी है क्या? मुझे ए सचिन, हाँ? तुम भी थोड़ी ग्रेवी खा सकते हो। तेरी तो मैं। मत बोल। आओ तुम दोनों भी खा लो। चलो कम से कम खाना तो मिलेगा। इधर खा रहे हैं। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ। वहाँ जगह ही कहाँ बैठने के लिए? हम और चेयर ला सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं बैठते हैं। ठीक है। ये मॉम डैड को है। आंटी और अंकल ट्रिप पर नहीं आ रहे हैं क्या? ट्रिप पर? कौन सी ट्रिप? अरे मैं बताना भूल ही गया, वो हमारे ऑफिस के क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप बनाया है। हमारा प्लान है कि पूरा हैदराबाद घूमेंगे। मॉम डैड आपको भी आना होगा। लेकिन हमें तो घर वापस जाना है आदि। और घर पर भी कोई नहीं है। सही। घर में आप लोगों को कोई काम तो है नहीं। आप लोगों ने हैदराबाद नहीं देखा है। ट्रिप पर चलिए आप लोग। विकास कौन है? क्या मैं कुछ भूल गया? मेरा फियांसे। हमारी बस में बहुत जगह है, ले आओ उसे भी। तुम्हारा फियांसे भी एंजॉय करेगा। ओके। इन दोनों को भी ले चलते हैं आदि। आ सकते हैं। पता नहीं बस में जगह है। आदि अभी अभी तो तुमने कहा बस में बहुत जगह है। जो भी हो, चाहे कोई आए या ना आए, मॉम नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई। मॉम डैड सो गए क्या? यार ये मॉम नहीं, है, अंकल चलिए फिर हम आंटी लोग भी बोलो चलते हैं। भाई। पता है ऑफिस से बंक मार कर आए हैं हम लोग। कार्तिका चलो। चलती हूँ। आदि हाँ बोलो। तुमने रीनू को कोई गिफ्ट नहीं दिया? सचिन ने तो दिया है। सचिन ने तो दिया है मतलब? हम गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? इतने गए गुजरे हैं। ओहो मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। रीनू अभी के लिए तुम ये रख लो। ये क्या 10 की नोट कोई टिप दे रहा है क्या? अभी तक ये बचा हुआ था पर रीनू अब इसे सबक सिखा। वाओ, यहाँ ये देखो, इसका सीरियल नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। ओह माय गॉड। एक बार जरा मुझे दिखाना। चेक कर। ऐसे कैसे? आजकल आरबीआई वाले डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करने लगे हैं क्या? आदि भैया कहीं इसके लिए पुलिस तो नहीं आ जाएगी रीनू को पकड़ने? चुप रहो यार। आदि ये बहुत स्पेशल है, इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। ये मेरे लिए खास है। थैंक नो यू। प्रॉब्लम डियर। ओके चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। पहले तुम। आदि तुम सच में जेंटलमैन हो। भाई सुन, अभी तक तूने जो भी नंबर बनाए थे इस आदि ने उसको फिर से 0 कर दिया है। अब कुछ बड़ा करना होगा। सही बोल रहा है। अब तूने आगे क्या सोचा है मोगैम्बो? कोई बात नहीं, ट्रिप संडे को है। हाँ तब तक तू मुझे 8th क्लास के एनुअल डे पर जो डांस किया था वो सिखा देना। कौन सा? इसको तो याद रहे। अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड पे, भांगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में। हे प्रेमी कुड़ू मेरे, हे जले है दिल मेरा, चढ़ा है बुखार यूं, जुमे अंदर से तू। तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू मलू। एनटीआर के शहर में मौज करेंगे, हाँ चार मीनार भी देख लिया विंडो से। हे प्रेमी कुड़ू। कैंडिड रख, कैंडिड। रीनू हाँ फोन चोर पकड़ा गया। हाँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप लोग भी अपना कीमती सामान संभाल के रखिए। अगर कुछ भी चोरी हुआ तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी कौन सी? आदि ये फोन मैंने ही उसे दिया था। तुम खुद से ही बातें बनाने लगते हो। रीनू तुम जेके को जानती हो ना, जॉन एफ कैनेडी? चुप करो। जेके बहुत हुआ आदि। चलिए मम, सारा मूड खराब कर दिया। ट्राई करोगी तू? ये मेरी लाइफ के उन पलों में से है जब मुझसे गलती हो जाती है। सचिन, आई एम सॉरी। हे कम ऑन गाइस, चलो ऊपर। रीनू, वो लोग पी रहे। कहाँ? आदि तुम्हें क्या हुआ?
देखा तुझे इतना नजर में प्यारी लगे, जब एटीएम से पैसे लेने आया था मैं, जुल्फों में चेहरा छुपा है तेरी जो यूं, बाद में फोन उठाए मेहंदी लगाए माथे पे लाल रंग लाइट देखा किया, रोड पे भीड़ को भी ना देखा, धुआं धुआं उड़ रहा है यहाँ वहाँ धूम जहाँ में, तू ही तो दिखे मुझको प्यारी सी जोड़ियां, गुम्मालू नादी गुम्मालू वे, गुम्मालू नहीं बुनादी गुम्माल, ढूंढेंगे रोड साइड पे, भंगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में, ते प्रेमी कुड़ू दे। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं। हाँ, जाके उस बच्चे को उठा ले। जाके उस बच्चे को उठाना। उस सचिन ने बच्चे को नोच लिया। आदि क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से अभी तक यही बकवास कर रहे हो तुम। ओह ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। सिक्कों को तूने यूं चोरी किया, वो कुटकुरा जब देखा तूने मेरे पैरों को कौंध लिया, खरीदा है मार्केट से, दोस्त होता हमारे तूने घर बना दिया, उस घर में क्या तू रहने लगी है, मैंने तुम्हें सर पे चढ़ाया, आधा किलो काट पे खा गई, काले बाई जैसे भी देखो मैं याद तक भारी है, गुम्मालू बे नादी गुम्मालू बे, गुम्मालू चाय पानी ढूंढेंगे रोड साइड में, हाँ भंगड़ा ढोल बजाया नहीं मेरे कानों में, चले मेरा आंटी का सर दर्द शुरू हो गया। है बुखार यूं आंटी। पैरासिटामोल, तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू, तेलंगाना बमलू, यहाँ के शहर में मौज करेंगे, चार मीनार भी देख लिया विंडो से, हे प्रेमी कुड़ू आजा तू साथ में। थैंक यू। अच्छा सुनो एक सेकंड। आदि अगली बार जब भी तुम ट्रिप प्लान करना, अमल और सचिन को जरूर बुलाना। कोई बात नहीं। थैंक यू। बाय भैया, सी यू। तुम दोनों को ट्रिप पर जरूर ले जाऊंगा, गुस्सा। वो आखिरी ट्रिप। क्यों फ्रेंडशिप हो गई? ओके, ये भी पार्ट बहुत ही मजेदार। ओह गॉड सीरियसली, मतलब मैं बस यही देख रही थी ना कि मतलब इतनी रिलेटेबल चीज़ें उसमें हम लोग इतना रिलेट कर पा रहे थे। हाँ, वो पूरे ट्रिप से भी, और जो वो बर्थडे में उनके घर पे हुआ, रीनू के घर पे, वो सब इतना मतलब मज़ा आ रहा था देख के। और मुझे ना ये आदि जो है ना ओवर तो बहुत कर रहा था, इतना ओवर करने की आदत थी, एक बार और वो कुछ बोलता मेरे से बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा को मॉम डैड बोल रहा है। लेकिन ये था कि मतलब उसकी वजह से फनी सिचुएशंस बहुत क्रिएट हो रही थी, और फिर वो सचिन जेलस फील कर रहा था तो वो भी उधर से कुछ और कर रहा था, तो वो फनी सिचुएशंस के लिए आई थिंक आदि का कैरेक्टर इसीलिए ही है, ताकि वो और सिचुएशंस फनी वैसी क्रिएट हो। लेकिन बहुत मजा आया एक्टिंग वाइज, मतलब एक्टिंग भी इतनी नेचुरल सब कर रहे हैं ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि हम कुछ रियल लाइफ का देख रहे हैं, हम मूवी नहीं देख रहे, रियल में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं और रियल यही सब कुछ चल रहा है। तो बहुत ही मजा आया आज का पार्ट देख के। हाँ, एक्चुअली रियल में ऐसा होता है, जब दो फ्रेंड्स होते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बुरे टाइम पर, और ऐसे ही टांग खिंचाई भी करते हैं, जो कि कर भी रहता है। तो अमल डेविस और सचिन की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी दिखाई गई है। और अभी इस पार्ट तक ये भी देख लिया गया है कि रीनू भी कहीं ना कहीं इन लोगों की काफ़ी अच्छी फ्रेंड हो गई हैं, साथ में घूमना, चैटिंग करना, बातें करना, तो काफ़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं शायद थोड़ी बहुत अटैचमेंट एज अ फ्रेंड हो गई हैं। लेकिन सचिन तो अभी भी उनको मतलब इमोशनली वो कनेक्ट हो चुका है, और काफ़ी वो भी मतलब ये सारा पार्ट जो आया बहुत ही फन पार्ट लगा। और आदि का तो पूरा टाइम जो भी
नोक झोंक रहता है सचिन से, अमल डेविस से, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी इस मूवी का एक अलग ही तड़का है। और पूरा आज का सीन भी बहुत ही मतलब ऐसा है, जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ रहा है मतलब एंटरटेनमेंट लेवल भी ऐसे ही बढ़ रहा है। और अभी ऊपर से नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं है हम लोगों को। आई थिंक कुछ और अच्छा होने वाला होगा, क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी जा रही है और हम लोग इंटरवल के बाद का काफी सीन देख चुके हैं। सो अभी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। हाँ, और आई थिंक रीनू और सचिन का कहीं ना कहीं बॉन्ड भी स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि अभी वो फोन पे चैट भी करने लगे हैं, एक दूसरे से शेयर भी करने लगे हैं, और ट्रिप पे भी वो दोनों काफी मस्ती कर रहे थे, कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ काफी। सो सचिन की तरफ से तो दिखाया है, रीनू की तरफ से अभी वो लाइकनेस वाली फीलिंग तो दिखाई नहीं है, पर मे बी वो मतलब एक वो बॉन्ड क्रिएट हो गया है, तो मे बी वो फीलिंग्स भी आ ही जाएंगी। सो नेक्स्ट पार्ट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज का पार्ट तो सीरियसली बहुत मजा आया। हम फुल ऑन मतलब हम लोग स्माइल ही कर रहे थे, मतलब चीक्स भी पेन करने लग गए थे। सीरियसली मतलब कितना अच्छा रिकमेंडेशन आपका रहा है, क्योंकि अब तक की मूवी जितनी भी हम लोगों ने जितने सीन्स भी गए हैं ऑल टाइम स्माइल रही है, और शायद ही इतना एंजॉय किसी मूवी में किए हों। तो बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन थी आप लोगों की, थैंक यू फॉर दैट। और आगे भी हम आपके इन सारे रिकमेंडेशंस पर काम करेंगे, हम उन सारे वीडियोस को भी लाएंगे। हाँ, सो बहुत मजा आया आज का पार्ट देख के, हमने तो बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोग भी हमारे साथ उतना ही एंजॉय कर रहे होंगे। सो अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।